कहाँ से आए हो? चलिए बोलिए क्या बात है, क्या पूछने आए हो? आगे कस को आई। क्या परेशानी है? क्योंकि मेरे बच्चे भी वो सुनते नहीं, पढ़ाई भी नहीं करते। वो लड़की पढ़ी लिखी थी लड़की, उसको ही भागा के ले गया। उसके बाद वो लड़का कब से गई हुई है? कौन ले गया है? बाहर ले गया स्कूल में से, कॉलेज में। कहाँ है अभी बच्ची? बच्ची उधर ही है अभी। क्या नाम है बच्ची का? शीला। कब से गई है? कम से कम 6-8-10 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। तो उसको ढूंढा नहीं? ढूंढा, कब ढूंढा, पर वो मिले नहीं। उसके बाद फिर वो लड़का था मेरा। देखिए, शीला बच्ची ने शादी कर ली है, शांति होगी, कलह घर में खत्म, पुनः स परिवार, क्या लिखा है? पढ़े लिखे हो ना? परिवार में प्रेम स्थापित होगा, लाभ होगा 2024 इसी वर्ष में। शीला आपकी बच्ची ने शादी, अब शादी कर ली, स्वीकार लो तो आ जाए, और तुड़वाना चाहते हो तो वो काम है नहीं। तो क्यों छोड़ा बच्ची को? तो शादी कर ली उन्होंने, वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। अब यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट आ गया है। शीला ने शादी कर ली है, शांति होगी, कलह खत्म, और पुनः आपने कहा कि घर में कोई सुनता नहीं है, तो प्रेम परिवार में स्थापित हो जाएगा इसी वर्ष में। आशीर्वाद है। बच्ची तो जो की तू है भैया, आप स्वीकार लो तो अच्छी बात है, नहीं स्वीकारो हो तो दूर ही रहेंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। आपके मन में एक इच्छा यह भी है कि अब वो आए नहीं, उनका रहे, ऐसी है क्या? तुम क्या चाहते हो? पर वो शादी कर ली है, शीला ने शादी कर ली, साथ तुड़वा के ला दे। तुमको मालूम नहीं है? माइक से बोलो, फिर बोलो सही। हम झूठ के शादी करी कि नहीं? कर ले। अब तुम कह रहे हो शादी तोड़वा दो, हो सकता है क्या? आप लोग बताएं। चलिए दादा ठीक है, दादा पिता के रूप में कह रहे हैं, आप लोग बताएं, किसी ने शादी कर ली, हम तोड़वा सकते हैं? हाँ, शादी नहीं हो रही होती, फेरे की तैयारी थी, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, तब आ जाते, तब मटका उड़ा देते। क्या उड़ा देते? ठीक बात है, पर वो लड़का है मेरा, वो पढ़ाई नहीं सीधा कर रहा उसके। हमने कहा ना कि कलह खत्म हो जाएगी, प्रेम परिवार में पुनः स्थापित हो जाएगा इसी वर्ष में। अब कोई घटना नहीं घटेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, आपके बच्चे सही दिशा में चलेंगे। आप क्योंकि आपको समस्या नहीं है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे भूलो। आगे जो बच्चे, उनका ध्यान रखना है। आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक मंत्र दे रहे हैं, आप पढ़े लिखे हो, धार्मिक प्रवृत्ति के हो, इस मंत्र को घर में पूजन करते रहना, जपन करते रहना, तो दोबारा आपके घर में इस प्रकार की समस्या नहीं बनेगी। और कोई बात दादा? बोली हनुमान जी महाराज की। जब तुम बताओ कि तुम्हारी बिटिया ने शादी कर ली, तो तुम यहाँ क्या पूछने आए? क्यों पूछने आए? इस मंत्र को आगे खसकोर, ओम बोलना नहीं है। चलो बाहर ही सोनू जी समझा देंगे। ओम वम वम, आगे सोनू जी बताएंगे। इस मंत्र को घर में जपते रहना। क्या करते रहना? जपते रहना, तो बच्चों की दिशा सही चलेगी और प्रेम घर में, परिवार में स्थापित हो जाएगा, कोई गलत मार्ग में नहीं जाएगा। आपने कहा बच्चे सुनते नहीं है, हमने लिखा कलह खत्म होगी। कलह का मतलब जानते हो? लिखा है ना, कलह खत्म, शांति होगी, कलह खत्म। तो जो बच्चे कलह कर रहे हैं, आपका बच्चा सुनता नहीं है, गलत मार्ग में जा रहा है, वो कलह करना बंद कर देगा, शांति हो जाएगी, सब प्रेम पूर्वक रहेंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। बच्ची तो वहीं रहेगी दादा, बच्ची का आना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना अवश्य कह रहे हैं कि अब से लगभग 8-9 महीना तो बीत गया। कितना बीत गया? 8-9 महीना। 8-9 महीने बाद लगभग पौने 2 साल के आसपास। अभी शादी कितने समय कर ली उन्हें? कितना समय हो गया? अभी तुम्हारी बच्ची को गए कितना दिन हो गया? 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हमने 8-9 महीने कहा है। कितने कहा है? 8 और 9 जोड़ना, 8 और 9 ही होगा ना, 8 से 7 होगा ना, 9 से ना, 8 से 7 होगा ना, 9 से 10 होगा। तो 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने और हो जाने दो, बच्ची को अपनी गलती समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसने जिसको
अपना जीवन साथी बनाया है वह नशाखोर है, नशा पत्ती करने वाला है, खाना गलत खाने वाले हैं, मांस इत्यादि के सेवन करने वाले, क्या करने वाले हैं? गलत हैं। क्या है? गलत हैं। तो अब ये दुख जब बच्ची भोगेगी तो उसे याद आएगी आपकी कि घर वाले सही कहते थे, और उसे देख करके 4 बच्चे और सुधर जाएंगे। हम सभी से कह रहे हैं कि कोई भी हमारे, चाहे बहन हो या भाई हो, आप साल 2 साल की मुलाकात में, साल 2 साल की पहचान में कोई 1000 रुपया उधार नहीं देता भाई, देता है क्या बताओ? और आप पूरा दिल और स्वयं को किसी व्यक्ति को सौंप देती। हमारी बहनें बेचारी, हमें बुरा लगता है, दुख लगता है, लेकिन कहने जाते हैं तो हमारे बच्चियां नाराज होती हैं, महाराज जी गुरुजी रोक लगाते हैं, हम जींस पहने तो गुरुजी टोकते हैं, गुरुजी मना करते हैं। लेकिन हम उन बच्चियों को कह रहे हैं कि बेटा सुधर जाओ, संभल जाओ, समय अभी सही नहीं है। कोई साल 2 साल की पहचान में 1000 रुपया उधार नहीं देता, और तुम साल 2 साल की दोस्ती मित्रता हो जाती है, माता पिता को भूल के उनके साथ चली जाती हो, जीवन खराब कर लेती हो और सोचने लगती हो कि वो है, उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं। हम तो कुल मिला के आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो आज आपका सगा नहीं वह कल आपका सगा हो नहीं सकता। बजा दो ताली, मन कर रहा हो तो। जो आज आपका सगा नहीं है वो कल कभी किसी स्थिति में उसके सामने आप स्वयं के टुकड़े करके रख दो, वो आपका सगा नहीं होगा, वो आपके टुकड़ों पर और टुकड़े करने की विचार रखेगा और कोशिश करेगा कि आपके और टुकड़े कर दिए जाए। इसलिए हमारी छोटी छोटी बहनें, आप समझदार हो जाओ। ये सिर्फ शरीर का छलावा है, आपके शरीर के उपयोग के लिए आपको कोई लोभ में फंसाता है, लालच में फंसाता है, और उसको आप प्रेम नाम देती हैं, आई लव यू नाम देती हैं। आई लव यू का अर्थ आप अगर जान लेंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आई लव यू शब्द किस कैटेगरी से आता है। बाहर विदेशों में जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, और ऐसे बच्चों को जो सहजताएं अपने पास रखती है उसे कॉन्वेंट कहते हैं। और आज के वारे समझदार माता पिता कि कॉन्वेंट स्कूल में हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम का अर्थ तो जान लो, उसका अर्थ होता है कॉन्वेंट, अनाथ बच्चों को संभालने वाली सहजता। क्या है? अनाथ बच्चों को समझने वाली सहजता। और आई लव यू जिसमें मैं भी आ गया, तू भी आ गया, अरे तू और मैं आ ही गए तो लव तो बचा ही नहीं है। लव तो राम जी के पुत्र का नाम है लव, दूसरा कुछ लव नाम है कि नहीं? चलो प्रेम कहा, लेकिन प्रेम में जब 2 व्यक्ति आपस में जुड़ जाए तो वो प्रेम ही नहीं होता। प्रेम तो वह होता है कि सालों साल पता न चल पाए कि कोई हमसे प्रेम करता है और हम किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम तो वह होता है कि एक छवि पाने के लिए हम पूरा जीवन गुजार देते हैं। एक दर्श थोड़ा सा किसी का हो जाए जिसके प्रति हमें प्रेम है, चाहे अपने भगवानों के प्रति, अपने परिवार के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, तो प्रेम वह वास्तविक सत्य है कि एक दर्शन हो जाए, उसका चेहरा हमें दिख जाए, उसका आभास हमें हो जाए, तो यह प्रेम होता है। जहां तो शरीर आई और यू, मैं और तू, हम दोनों मिल गए, प्रेम खत्म। वो तो शरीर का छलावा है भाई, शरीर की जरूरतें हैं। यही के साथ आज का दरबार विसर्जन करते हैं। कल प्रातः 9 से 10 बजे के बाद सभी नंबर क्रमबद्ध बुलाए जाएंगे। आप लोग सभी पंडाल या दरबार के आसपास रहें। कल से दरबार क्रमबद्ध प्रारंभ होंगे। एक साथ जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की।